आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज आरबीआई पॉलिसी के बाद हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं, बैंक निफ्टी में ये है कि बाउंस आया पॉलिसी के दौरान, फिर थोड़ा बहुत गिरा है, लेकिन निफ्टी में आज अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है 180 पॉइंट की। पॉलिसी के दौरान दोनों में बाउंस आया, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, और हमारा यही व्यू था कि भाई आज हम हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखें, ठीक है। मगर हुआ क्या कि भाई देखो डिप आया उसमें बाउंस भी हमें देखने को मिला। ये हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो आरबीआई पॉलिसी है उसमें कुछ अच्छी बातें नहीं आई, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम में भी यही चीज़ लिखी कि भाई जो पॉलिसी है वो मुझे स्लाइटली नेगेटिव ही लग रही है, मुझे कहीं से कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है पॉलिसी में, ठीक है। अब नेगेटिविटी क्या थी, आरबीआई गवर्नर के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है अब वो थोड़ा वापस से शूट अप कर सकती है, इन्फ्लेशन वापस से थोड़ा स्पाइक कर सकती है। और आरबीआई गवर्नर के हिसाब से जब तक 4% के नीचे इन्फ्लेशन सस्टेन नहीं करेगा तब तक रेट कट करने का कोई भी सवाल नहीं उठता, ठीक है। वो रेट कट करने के बारे में सोच भी नहीं रहे जब तक 4% के नीचे इन्फ्लेशन सस्टेन ना करे, ठीक है। और 4% के नीचे यहाँ तो भाई बात हो रही है कि इन्फ्लेशन वापस से ऊपर जा सकता है, तो मतलब ये समझ लो हाल फिलहाल रेट कट तो भूल ही जाओ। तो भाई ये कहीं से कहीं तक पॉजिटिव नहीं था निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए तब भी थोड़ा न्यूट्रल था। रीज़न क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं बैंक्स की कितनी बुरी हालत है, बैंक्स की बहुत बुरी हालत है, बैंक्स को डिपॉजिट मिल ही नहीं रहा। तो अगर समझ लो रेट कट हो गया तो फिर तो भाई और लोगों का दिल नहीं करेगा बैंक में डिपॉजिट करने का, बैंक में एफडी करने का, तब तो बैंक में जो डिपॉजिट है वो और भी कम हो जाएंगे, तो बैंकों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बैंक निफ्टी तब भी थोड़ा संभला रहा, लेकिन निफ्टी काफ़ी गिर गया क्योंकि जो भी सर्विस सेक्टर है वो डाउन हो जाता है अगर जो इंटरेस्ट रेट हैं वो ऊपर बने रहते हैं। जो भी सर्विस सेक्टर है उसे चाहिए होता है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहे, ताकि जो है स्पेंडिंग लोगों की बनी रहे और पैसा बनता रहे। मगर अभी जो बैंक हैं उन्हें चाहिए कि इंटरेस्ट रेट इसी लेवल पे बना रहे, वरना आजकल तो आप जानते ही हैं हर किसी का पैसा तो मार्केट में है, किसी का पैसा बैंक में बचा ही नहीं है। तो बैंकों का क्या हाल हो जाएगा अगर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा लोगों को। अभी जैसे 7-8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तब तो भाई तब भी लोग जैसे तैसे एफडी कर रहे हैं, मगर अगर ये भी नहीं मिलेगा लोगों को, भाई 4 या 5% का मिलने लगेगा, तब तो भाई लोग कहेंगे हाथ जोड़ते हैं, माफ़ कर दो, हम अपना पैसा एसआईपी में डाल देते हैं, इससे अच्छा, ठीक है। फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी बैंकों के लिए। अब देखो आज आप लोगों ने फॉल तो देख लिया है क्लोजिंग टाइम में, और अगर डेली कैंडल हम देखें तो वो भी नेगेटिव ही लग रही है, ठीक है। डेली कैंडल देखें तो वो भी नेगेटिव ही लग रही है। पिछला जो दिन है उसके लो के नीचे क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो चांसेस तो दिख रहे हैं कि हम और नीचे के लेवल देख सकते हैं, चांसेस लग रहे हैं कि हम और नीचे के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो एवी वैप है, जिस लेवल के बारे में मैंने आपसे पहले भी बोला था 23,900 का, ठीक है, 23,900 का जो एवी वैप है इसका थोड़ा ध्यान रखो। इसके नीचे हमें डेली कैंडल क्लोज चाहिए, तभी हम फर्दर सेल देखेंगे, वरना क्या होगा यहाँ पे वापस से आप बाइंग आता हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर वापस से बाइंग आता हुआ देख सकते हैं, और ऐसे अप डाउन हो सकता है, कुछ दिन और भी चल सकता है, ठीक है। जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा इंट्राडे में कितना खतरनाक अप डाउन चला है, ठीक है। मैं 15 मिनट का चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ इतना ख़तरनाक अप डाउन, फिर तेज़ी से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। और यही हाल हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में भी आपको देखने को मिले। तो इसलिए 23,900 को ब्रेक होने का आप वेट कीजिए डेली टाइम फ्रेम में, तब कोई पोजिशनल ट्रेड बन सकती है, ठीक है। उससे पहले आप लोग थोड़ा स्कैल्पिंग के बारे में ही सोचिए। आज की जो है कैंडल ज़रूर नीचे बंद हुई है, तो चांस बनेगा कि थोड़ा नीचे आए मार्केट, लेकिन इस जोन में हो सकता है वापस से बाइंग आता हुआ देखे और एक बाउंस बैक वापस से आ जाए, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। देखो बड़ी तेज़ी अगर मार्केट में आनी है तो 24,350 के ऊपर ही आएगी, जिस लेवल के बारे में भी मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था जब ये बाउंस आ गया था कि भाई 24,350 का जो लेवल है, अब इसका ध्यान रखो, इसके ऊपर अगर सस्टेनेंस आएगी तभी फर्दर हम मोमेंटम देखेंगे, वरना भाई जो कॉल के प्राइजेज है वो तो आगे बढ़ नहीं रहे, तो जो बुल्स हैं वो कॉशियस हो जाओ
और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट भी हमें देखने को मिली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए। अभी मार्केट में आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे तभी पैसा बनेगा। अभी ईजी नहीं है। जब मार्केट आपकी 25,000 के पास थी, यहाँ जब डोजी बनी थी, तब मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे बाय का तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे बाय का सोच भी नहीं सकते। डोजी बनी है और मिड कैप स्मॉल कैप में बियरिश एनगल्फिंग बनी थी और आप लोगों ने देखा भयंकर सेल ऑफ। लेकिन इस जोन में थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इस जोन में ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं होगी। अब ज़रा मैं थोड़ा आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी भी आप लोग देख रहे हैं एक छोटी सी रेंज में ही चले जा रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी अगर ये जो है 49,750, ठीक है, इस लेवल के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल चुका है, क्योंकि मैं पिछली 2-3 वीडियो से इस लेवल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 49,750 के नीचे हमें सस्टेनेंस चाहिए, तभी हम कोई फर्दर गिरावट देखेंगे। वरना भाई ये इस जोन में तो ऐसा ही अप डाउन चलता रहेगा। और तेज़ी के लिए हमें 50,400 के ऊपर सस्टेनेंस चाहिए, 50,400 के ऊपर। ठीक है, 50,400 के ऊपर सस्टेनेंस मिलेगी तब भाई हम कोई तेज़ी देख सकते हैं, वरना तेज़ी भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही। इस जोन में भाई स्कैल्पिंग ही चलेगी जब तक ये 50,400 और 49,750 के अंदर है। ठीक है, ज़्यादा होल्ड के बारे में मत सोचना। होल्ड करोगे तो भाई आपका ऑप्शन डिके ही हो जाएगा और कुछ है नहीं। बाकी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट अपडेट वहीं मिलते हैं आपको। आज भी आप लोग देख सकते हैं, हमारा व्यू था कि भाई हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखें हम, लेकिन आरबीआई पॉलिसी में मुझे गड़बड़ लगी कि भाई पॉलिसी पॉजिटिव नहीं लग रही, पॉलिसी थोड़ी नेगेटिव लग रही है। तो मैंने आपको अपडेट कर दिया कि भाई पॉलिसी मुझे नेगेटिव लग रही है, तो हमारा कोई ऐसा बुलिश व्यू नहीं है और आपने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा। तो इसलिए लाइव मार्केट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।